हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज मैं आई हूँ एक फिर से नए ब्लॉग के साथ में, जो कि हमारी सासू माँ की 13वीं थी। तो 13वीं पे सबसे पहले हवन किया गया, उनकी पूजा की गई, तो वही है। और उसके बाद में ब्राह्मणों को भोजन कराया। तो आज ये सारी विधि बरसी 13वीं सारा कुछ आज मैंने एक ही वीडियो में डाला है। प्लीज़ सभी लोग वीडियो को वॉच करें और बताएं कि आपके यहाँ पर भी इसी तरीके से होता है या कुछ अलग विधि से होता है। तो हमारे यहाँ पर ये पंडित जी बैठे थे और साथ में हमारे ससुर जी हैं और जो हमारे देवर हैं उन्होंने दाग लगाया था, देवरानी, वही लोग पूजा कर रहे थे और उनको ही पूजा में बैठाया गया था। तो ये जो हमारे पंडित जी हैं, ये काफ़ी अच्छे पंडित जी हैं। एक एक चीज़ को बहुत ही बारीकी से समझाते हैं, पूरे विधि विधान के साथ में, मंत्रों के उच्चारण के साथ में करते हैं। फिर इन्होंने पहनाया है जनेऊ। जनेऊ पहनने के बाद ही यमराज जी की पूजा की जाती है। तो यहाँ पर ये पूजा हो रही है और पूजा में बैठे हैं। और तो एक ही करके जो भी हमारे घर के सदस्य थे वो भी आए और पूजा में बैठ चुके हैं और पूरे विधि विधान के साथ में उन लोगों को बैठाया गया है, कराया गया है और फिर दिया जला दिया गया है। दिया जलाने के बाद में मंत्रों का फिर उच्चारण किया जाता है, एक ही करके सबके दिया जाता है, हर सारी चीज़ें की जाती हैं। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो में बने रहें और देखते रहिए कि हमारे यहाँ पर जो पूजा होती है वो आपकी तरीके से होती है या कुछ अलग होती है। तो प्लीज़ जो भी वीडियो को वॉच करे तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि हमारे यहाँ पर हमारी विधि के हिसाब से आपके यहाँ पर भी पूजा होती है कि नहीं। मेरे यहाँ पर जो होता है, मैंने सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर की हैं, वीडियो बनाया है। और ये एक हमारे लिए वीडियो का माध्यम नहीं था कि ये वीडियो माध्यम है मेरा, लेकिन ये यादें जो हैं वो हमारे पास रह जाती हैं, गैलरी में रहती है। तो वो बच्चे हैं, कभी डिलीट हो गया, मेमोरी फिल हो गई, खाली करना पड़ा, रीसेट मारना पड़ा फ़ोन, तो ये चीज़ें हट जाती हैं। तो बस मेरा ये माध्यम है कि अपनी सासू माँ की कुछ मेमोरीज़ मेरे पास रहें और मैं वीडियो के थ्रू सभी के पास पहुंचा सकूं, देख सकें और उनकी यादें मेरे पास बनी रहें। जब हमारा मन करेगा तब हम इसको देख सकते हैं। तो यही है मेरा एक माध्यम अपनी सासू माँ को अपनी यादों में संजोए रखने के लिए। ये वीडियो तो बन चुकी थी काफ़ी टाइम की, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा था मुझे, इसी वजह से मैं अपलोड भी नहीं कर पाई। घर में कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। और सभी मेरे भाई बहनों को राधे राधे और मंत्रों का उच्चारण होते हुए साथ में सभी लोग करते हुए सारी चीज़ें एक ही करके किया है हमने काफ़ी अच्छे से। उसके बाद में फिर तीनों भाई भी बैठ जाते हैं, नंदे भी बैठ जाती हैं, दोनों नंद भी आई हुई थी, दोनों भी बैठी हैं पापा के साथ में। ये दोनों मेरी नंदे हैं, एक बड़ी और एक छोटी। और ये 3 भाई हैं, तीनों भाई जो बैठे हुए हैं एक साथ। तो यही माता जी की जो पूजा होती है वही पूजा में बैठे हुए हैं और पंडित जी बता रहे हैं कि हमें किस टाइम क्या करना चाहिए। सारी चीज़ें विधि विधान के साथ में कर रहे हैं। और राधे राधे मेरे सभी भाई बहनों को। तो आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगे तो प्लीज़ आप लोग सभी बताना और कमेंट्स में ज़रूर बताना कि कैसे होता है कि नहीं होता है। तो राधे राधे, राधे राधे। पूरे परिवार ने एक साथ बैठकर पूजा की है और अपनी माता जी को श्रद्धांजलि दी है। सभी को राधे राधे, मेरे सभी भाई बहनों को।
मुखे मध्यस्थि विष्णु मूले कंठस्थि यजुर्वेदो अथर्ववेदो सामवेदो सोमवेदो सर्वेषां वेदां श्रीमन्कलशं समाहर्षा एकदम कारण छोड़ बाकी सब है वरुण श्री वरुणदेवाय नमो नमः मेरे हाथ से ओम नमो शांति 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 आपे शांति रोगः शांति 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 श्री देवा शांति श्री शांति शर्मा शांति ओम शुभ समावे तो श्री करो समर्पयामि समर्पयामि पास्ताम समर्पयामि हरिं मंगलवरंद्रदिशां नित्यपुष्पां रश्मि सर्वभूतानां काम्य विषं समर्पयामि हस्तां समर्पयामि पुष्पं समर्पयामि हरिं नमः सुगन्धे पुष्पाणि यदा कालो भगवान् च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ग्रहणां परमेश्वरो नमो नमः पुष्पाणं समर्पयामि विष्टान्तं ताम्बूलं नैवेद्यं पुंगीफलं समर्पयामि शतनाफलं एकामरुणैष्णं ताम्बूलं नैवेद्यं पुंगीफलं समर्पयामि नमो नमः धूपं तेजमग्लं धूपं दर्शनं नैवेद्यं समर्पयामि हरिओं मध्यामुखे जलमार्जनं समर्पयामि नमो नमः हरिमर्त्यः वसूरुद्रा विश्वेदेवः मर्दनः तिलगन्धे पश्यन्तु धर्मकामार्षेदते नमो नमः हरिमर्त्यः वसूरुद्रा विश्वेदेवः मर्दनः तिलगन्धे पश्यन्तु धर्मकामार्षेदते हरिमर्त्यः वसूरुद्रा विश्वेदेवः मर्दनः तिलगन्धे पश्यन्तु धर्मकामार्षेदते हरिमर्त्यः वसूरुद्रा विश्वेदेवः तिलगन्धे पश्यन्तु धर्मकामार्षेदते आप पाएंगे ओम हरिमेन्द्र राजा दानवेन्द्र भगवती रत्न प्रणामी रक्षे नमः पुराने कराए बना अगर कहीं मन्नत वगैरह को हो कहीं वैसे भी इंसान हो बस वो हटा दो पुराने हटा दिए और वैसे भी तालाब कलर देने लगे तो उसका वरुण नकारात्मक प्रभाव देता है ओम हरिमेन्द्र राजा दान भगवती रत्न प्रणामी रक्षे नमः श्रेयो जल प्रवाह जलाना नीचे तो भी इसको जल प्रवाह करना चाहिए ना कि वैसे डस्टबिन में डालना चाहिए ओम श्री लक्ष्मी आप लोग जगह किसी पर उसमें रहते हैं पिंडी वगैरह तो हवन को आपसे सामान लेके जाते हैं सर्वन के लिए ओम श्री श्री लक्ष्मी तस्मै श्री लक्ष्मी नमो नमः तुम्हारे हाथ में कार्ड ओम
चेतयं दीक्षां दीक्षां महाप्रदिक्षं सत्य सत्य महाप्रदे नमो हरे नमो ब्रह्मदेवाय ओम नमो कृष्ण श्री गोविंद हरे नमो नमः आमती सर्व चौधरी जन प्रभाकर काय पास में आगे तो बढ़ जा ओम हरि श्री कृष्ण गोविंदं ध्यातं भद्रं रघुनाथं लक्ष्मीं दो ईश्वरमायष्टां यशकां धनकां सर्वकां आरोग्यं मरुद्यमायष्टां यशकां धनकां सर्वकां आरोग्यं भवन मुझे कुछ कहना ओम हरि तस्मै विष्णु 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 नमो परमात्मने श्री के द्वारा गर्भ चढ़े जम्मू दिशा रोजां के प्रतिखंडे पुण्य क्षेत्रे अमुक क्षेत्र दिल्ली हरियाणा प्रदेश फरीदाबाद जनपद मंडल अंतरांतरी अमुक नाम मंडल फरीदाबाद नाम क्षेत्र अमुक नाम स्थान डबल नाम स्थान अमुक संवत्सर संमत 2083 तारीख साल महानशी 1948 महामंगल मासे उत्तम मासे वैशाख मासे शुभे चतुर्पक्षे पुण्यतो पंचम अमुक वासरायाम अमुक वासरायम बुध वासरायम अमुक नाम शर्माण श्रीमान शुभम बाबू हीरालाल नामना अमुक पुत्र नाम भारद्वाज पुत्र से परिवार से पुत्रान से अमुक नाम ज्येष्ठ पुत्र नामना ललित कुमार नामना भारद्वाज पुत्र नाम से निज लघु भ्राता नामने लाल नामना अमुक पुत्र नाम भारद्वाज से निज लघु भ्राता नामने केशव कुमार नामना अमुक पुत्र नाम भारद्वाज पुत्र से परिवार से कुटुंब से अमुक नाम प्रेतात्मा नामने शत्रुघ्न देवी नामना प्रेतात्मा नामने अमुक पुत्र परिणाम अमुक गोत्रे भारद्वाज गोत्रे असद गति से सद्गति प्राप्त करतायो श्री धर्मराज भगवान यमराज भगवान देवता क्षेत्र श्री महाराज पूजन प्राप्त श्री त्रिपुरानी महारानी पूजन प्राप्त कलश सुवर्ण नवक में 16 मंडल सर्वेशा मंडल दीपन आवाहन पूजन दैहिक दैविक भौतिक सर्व प्रकार पाप निवारण करता है हवा में अधिभूत देवियों निवारण करता है प्राप्त लक्ष्मी प्राप्त करता है प्राप्त लक्ष्मी सुरक्षित राष्ट्र रक्षा कर यश कीर्ति मुझे लाभ प्राप्त रकम दैहिक दैविक भौतिक सर्व पाप जन्म को कल्याण राशि कुंडल्यां भगवान विष्णु श्री पुरुष भगवान पूजन कर सर्वेशा मंडल जीवनम आवाहन पूर्णम तेषां श्रीकृपणम स्तु हरिओम सच्चिदानंद गण रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तावद्रेवनासाय श्री कृष्णाय वयं नमः श्री कृष्णाय वयं नमः नमो नमः आप करोगे आप जैसे नमक बोले तो नमक का चावल छोड़ दो नमक का चावल छोड़ दो आप ही जो ओम मणिमात्रस्माने देवोषते देवोराणि गोमराणि पश्यति शंभु सूर्याय नमः नमः बुद्धो ओम एवं देवं राजा चंद्रमसे नमः नमः ओम इदं श्री सोमाय नमः ओम इदं श्री ओमाय नमः ओम श्री बुधाय नमः ओम प्रेश्वर इदं प्रेश्वरे नमो नमः ओम अनंतात् इदं श्री शुक्राय नमो नमः ओम शत्रुदेव इदं श्रीश्वराय नमो नमः ओम प्रियांश इदं श्री रायवे नमो नमः ओम केतुग्रह इदं तस्मै श्री केतभ्यां नमो नमः हाथ जोड़ के नौ ग्रंथ सुख शांति प्रार्थना करेंगे हरिओम ब्रह्मा मुरारी प्रभ्रांतकारी भानु सती भूमि सुतो बुदश्ये गुरो शुक्रो शनिराहु केतवे सर्वे ग्रह शांति ग्रहवन्तु सर्वे ग्रह शांति ग्रहवन्तु नव ग्रह देव शांति ग्रहवन्तु पूज्या में आव्या में साव्या में नमो नमः हरिओम जल के शांति हरिओम पाद्यो अर्घ्या सुनिं सर्वांगी मुखेशानं समर्पय पुष्पवचनं श्रीखंडं चंद्रं समर्पयामि हरिओम गन्धद्वारां द्वादशं नित्यपुष्टां कर श्री सर्वभूतानां ताम्रपुष्पं समर्पयामि पुष्पं समर्पयामि हरिओम नानासुगन्धि पुष्पाणि यथाकारणं भगवान् पुष्पाणि निर्मायन्तु गृहाणां वर्गे सर्ववस्त्रां च पुत्रं समर्पयामि उपवस्त्रं समर्पयामि नमो नमः केलालवैरायिकं ताम्बूलं नैवेद्यं पुण्यफलं समर्पयामि नमो नमः ताम्बूलं नैवेद्यं पुण्यफलं समर्पयामि धूपं दर्शयामि नैवेद्यं समर्पयामि नमः विष्णु भगवान को ध्यान करेंगे
ओम हरिं केशवं पुंडरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं ब्रह्मणिषेकं देवं तं भगवानं महाव्यामि आव्यामि पूजयामि स्थापयामि नमो नमः क्षीरसागर सम्भूतानां शरीर विष्णुआहृतं यजमानकार्ताय श्रीलक्ष्मी महारानी नमो नमः हरि ओम शान्ताय कारणं भुजगसेनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं त्रिलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृषारिगम्यं वन्दे विष्णुं भव्यहनं सर्वलोकैनाथं हरिं कर्पूरघोरं करुणावतारं संसारसारं मुनिन्द्रहारं तदावसन्तं प्रजारविन्दे भवं भवामि शयितं नमामि। गोपाल जी विराजमान कर रहे हैं गोपाल जी हरिओम का स्तोरकम ललाट पटरे वक्यस्तनेत कौस्तुभं नासाग्रीवर मुक्तिकं करकरी वेणु गरगं सर्वांगी हरिचंद्रं काम कंठे च मुक्तावली गोपाल त्रिवर विश्वतो विजयते श्री गोपाल चंचूड़ामणि कृष्णाय वासुदेवाय हरि परमात्मने नमः प्रणति क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः आव्यामि पूजयामि स्थापयामि नमो नमः 4 बार करके भगवान शंकर को ध्यान करेंगे भगवान शंकर जो है धर्मराज भगवान के जी धर्मराज जी महाराज के देवों के देव कालों के का महाकाल होते हैं भगवान शंकर का ध्यान करके महाराज और धर्मराज भगवान के सामने हैं हमारी पूजा को स्वीकार करते हैं ऐसा फल प्राप्त होगा तो ये आज की हमारी पूजा पूजन भोजन ज़्यादा बढ़िया हो ज़्यादा बढ़िया हो सरकंड हो ये बिल्डोरी सरकंड हो ये कोई मतलब ये चला राउंड बोलना है सोचे नहीं मारे नहीं तो मकान करते रहोगे राजबाग सुई में ऐसे मुझे ओम हरिं जगलेते जगन्त देवं स्थाने धर्मण देहन काम महिमन हम जगन्त पूर्वे साध्याय शन्ति देवाः विष्णु शंभो बोले श्री अग्नि भगवान की श्री यज्ञ पुरुष भगवान की जय बोले सेक्टर 23 में हवन कर रहे हैं मूल शांति को तो वहाँ पंडित जी ने होगी बहस उनने पहले समझा रखवा दी उसको नहीं समझाना रखी जाएगी पहले शाम को वो अलग चीज हो जाए अग्नि होगा वो अंगारी वो चल रहा है ना ये चाहिए वो जो पहले समझा रख जाती है उसका सामान बनती दो तरह के पंडित हैं एक पढ़े हुए और एक सीखे हुए सही है वो ज्यादा बड़े हैं जो सीखे हुए ना वो ज्यादा बड़े पंडित हैं उनकी काट भी नहीं है किसी पे फिर वो अड़े रहेंगे बात में जो नहीं चलो कोई बात ठीक है भैया मिस्टेक है तो आदमी झुक जाए और सीधे पढ़ा लिखा तो मान जाए भाई ठीक है तो ठीक है वो काम से ना थे एक एक साथ तो प्योर आम भी
और जो वैसे आम है ना पैक, वो तो पता नहीं किस वो कई चीज को भरोसे में आए, वो आम है भी ये कोई दूसरे आम है। अब तो वो आ रहे हैं पैकेट में सीरीज का IC। वह हवन के मतलब भी तो लक्कड़ है ना बाबू, पर मजबूरी है कि बिल्कुल। अब आम की लकड़ी मिले कहाँ? ये तो ये मंडी वाले मंडी से लेकर आए हम पाए उस पे वो रखता है पैकेट वाला रखता है, दूसरे से लेकर आए। और टायर दोनों तरीके के हम वही से मंगावे सामान सब पूजा पाठ को ना तैयार से आने का है। ताज कहाँ है? ये दुर्गा मंदिर के कोने पे इधर मंडी के कोने पे क्रॉस करोगे तो महंगी है। दुर्गा मंदिर से पहले वो भाई बैठते हैं थोड़े से पीछे हो जाओ, जल का पात्र रखो ये सामने, और जो भी आहुति आप लेके आओगे और थोड़े से पीछे हो जाओ। जो है हम तो बोल रहे हो घी का पात्र रखो अपना, और पीछे साइड में थोड़ा सा ऐसे ही तो पकड़ भी हम तो पकड़ भी देखो मैं बताऊंगा, ये रखो मेरे पास घी, और ये रखा है जल का पात्र। चम्मच पकड़ोगे आप ऐसे ऐसे नहीं, इस पर ऊपर करिए ऐसे स्वाहा, हम तो पकड़ वो तो आप ऐसे। तो बोल जो भी जाना चाहिए वो जल के अंदर जाना चाहिए, और वापसी जो है उसके ऊपर से आता है। और वापसी ऐसा क्यों करते हैं? तो जो गिरती है तो शांति के लिए जल में गिरती है। दूसरी जो वापसी लेके आते हैं, अगर हमने एक आदमी को भोजन करा दिया तो हमारे हाथ झूठे हो गए, मुख झूठा होगा, तो उसके लिए जल के पात्र के ऊपर से ही वो मानस प्रक्रिया होती है, वो शुद्ध होके आते हैं। चलो अभी सामग्री कोई ना छोड़े, 5 आहुति सिर्फ आप छोड़ेंगे। ओम प्रजापते स्वाहा, इदं प्रजापते नमः, स्वाहा बोल दो। हर आहुति में स्वाहा शब्द का उच्चारण करना स्वाहा है। भाव से बोलनी है, स्वाहा वैसे घुमा के स्वाहा, लानी है। पहली बात तो ये पता होना चाहिए कौन है या स्वाहा। के ऊपर या पे स्वाहा कौन है? स्वाहा जो है अग्निदेव भगवान की पत्नी को नाम है, और जैसे हम स्वाहा शब्द को उच्चारण करेंगे तभी अग्निदेव भगवान उसी आहुति पे अपना मुख खोलते हैं, और जिसको स्वाहा नहीं बोले फिर वैसे हो जाए। ठीक है, ओम अग्ने स्वाहा इदं अग्निदेवाय नमः, स्वाहा बोलते हैं। ओम सोमाय स्वाहा इदं स्वाहा, ओम भुवाय स्वाहा इदं भुवाय नमः, ओम भुवंशे सूर्याय स्वाहा इदं स्वाहा, ओम भुवंशे सूर्याय स्वाहा इदं नमः। जल के ऊपर से लेकर मुझे ऐसे करके बुलाए और ऐसे करते हुए वापसी। और एक बार जल के छिड़क लगाओ हाथ से, ऐसे ही, हाँ, इस उंगली से ऐसे, हाँ। ये आनंद का काम कर रहे हैं बहुत प्रोग्राम है। ठीक, अब सामग्री सब है, अब सामग्री सबके पास पहुंचा ले लो भैया सामग्री ले आओ। और देखो सामग्री कोई भी लेगो तो ऐसे नहीं मारे, ये होता है ऐसे स्वाहा, और स्वाहा शब्द का उच्चारण सबको करो। और बाद जाके मैं ना आलू की जरूरत नहीं है, देखो आप लोगों के घर की जरूरत नहीं है, उधर भी भैया को दो, हाँ, ये एक दोना दे दो, खाली दे दो, फिर बाद में हाँ हाँ, एक 2 ग्राम दे दो, एक छोड़ देंगे। ना इसमें रखते ये रहेंगे। पनीर और ले दो, पनीर दी रखी है हमारे डैडी हमें दे दो, मेरे को अम्मा को दे दो। ना एक और दो नाम दे दो, इसमें भी दे दो। सामग्री कर लो। आप वहीं वहीं रुको, वहीं कोई नहीं आने। कोई नहीं आ जाएगा। ना वहाँ से बाबूजी का कुर्सी कुर्सी कर दे, कुर्सी दे दो, ले भैया लाओ, बाबा ने दे दो, बाबा भी बैठा देते कुर्सी पे। चलो बाबा ने चले जी। ओम प्रजा आप भी ले लो भैया, सामग्री ले आओ, वीडियोग्राफर के पीछे बनी हो आप। बनने चलो ओम प्रजापते स्वाहा, ओम अग्ने स्वाहा, ओम भुवाय स्वाहा, ओम भुवंशे सूर्याय स्वाहा, ओम भुवंशे सूर्याय स्वाहा, नमः। ओम त्वग्नेग्नविद्वान् देवश्चवर्तमगते स्वाहा, ओम सुहेवन एदियै स्वाहा, ओम अग्निशग्गम नग्गम यागम देशम वेशे स्वाहा, ओम येते सहस्वर्ण पात्र मानसर मर्त्यसर्गे स्वाहा। सामग्री थोड़ी थोड़ी। ओम उदत्तम वर्णम आदि श्यामाय श्री श्यामाय स्वाहा, ओम परशुरामाय स्वाहा, ओम अधिदेवभ्यै स्वाहा, ओम प्रतिदेवभ्यै स्वाहा, ओम पंचलोकपालेभ्यो स्वाहा, ओम दशलोकपालेभ्यो स्वाहा, ओम वरुण देवाय स्वाहा, ओम वस्तुकाय स्वाहा, ओम प्रधान देवाय स्वाहा, ओम
सर्वदेवभ्यै स्वाहा। ओम सर्वनदेभ्यै स्वाहा। ओम सर्वतीर्थभ्यै स्वाहा। ओम सर्ववेदभ्यै स्वाहा। ओम सर्वधर्मेभ्यो स्वाहा। ओम मातृपितृचरण कमलेभ्यो स्वाहा। जल के छींटे लगाओगे एक बार, इनमें घी में लगा घी में छिपा देंगे साइड। उल्टे हाथ पे रख लोगे इन्हें, और जैसे ही स्वाहा बोलेगी आप इसमें से एक एक समय रख ओम भूरिदम श्री सोमाय स्वाहा। ओम भूरिदम श्री ओमाय स्वाहा। ऊपर वाली उंगली हटा कर रखो, ये उंगली प्रयोग में नहीं करनी, इसमें होता अहंकार। जब हम कभी कहेंगे ना तेरा ये कर दूंगा, तेरे लड़ाई झगड़ो करेंगे, पूरा हाथ ना चल के ये उंगली चला, पूजा में अहंकार त्याज है। ओम श्री बृहस्पति स्वाहा। ओम अनंता इदं श्री शुक्राय स्वाहा। ओम शन्नो इदं शनिश्चराय स्वाहा। ओम ज्ञानश्री इदं हवन हमारा संपूर्ण हो चुका है और बाद में सभी देवी देवताओं के नारे लगाए गए हैं। नारे लगाने के बाद में फिर ये होता है, जल लिया जाता है, जल में डालते हैं दही, काले तिल और पीली सरसों, ये तीनों चारों चीज़ें डालनी होती हैं। और तीनों भाइयों ने चारों दिशाओं में बैठकर उस जल को डाल दिया जाता है जो माता जी के नाम का होता है। और पंडित जी उच्चारण करते रहते हैं और तीनों भाइयों को 5-5 बार चारों दिशाओं में बैठकर बारी बारी से करना होता है, ताकि माता जी की आत्मा की शांति के लिए किया गया है ये। तो हमारे यहाँ पर इस तरीके से ये वाली विधि पूजा की जाती है, जो कि यम देवता की पूजा होती है। तो देखो दिशा बदल दी गई है, दोबारा से फिर से 5-5 बार एक ही चीज़ को रिपीट किया जाता है। इसी तरीके से सारी बार बार करते रहते हैं। चारों दिशाओं में बैठ के करना होता है, चारों दिशाओं से पानी देना होता है। तो दोनों हाथों में डाल के सारे को कर दिया जाता है। चारों भाई बराबर करते हैं और बताते हैं जिस तरीके से भाई हमारे जो पंडित जी थे। अगर आप भी कभी कुछ कराना चाहो तो एक चीज़ को बहुत ही विधि से विधान से एक एक चीज़ को समझा के बता के कि किसके कारण क्या होता है, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझाते हैं, बताते भी हैं। तो आप लोगों ने पहले भी एक वीडियो मैंने डाली थी, उसमें भी आपने देखा होगा कि बहुत ही अच्छी तरीके से बारीकी चीज़ से हर चीज़ को समझाया है उन्होंने। और ये हो गया है हमारा हवन संपूर्ण। और ये देखिए खाना बन रहा है, और ये हमारे बन गए हैं आलू, और ये लग गया है आटा। ये आलू की सब्ज़ी बनी हुई है हमारी, ये आलू की सब्ज़ी बन रही है। एक थी हमारी प्लेट की सब्ज़ी, रायता, पूड़ी, हलवा, तो ये सारी चीज़ें इसमें थी। उसके बाद में फिर भोग तैयार हो जाता है, आके फिर हवन में भोग लगाया जाता है। अग्नि जी को भोग लगाते हैं, वो तो सभी के यहाँ पे होता होगा कि अग्नि को भोग लगाना होता है। उसके बाद में गैया के लिए, फिर पुत्रों के लिए, फिर माता जी के लिए, सभी के नाम का इसमें डाल दिया जाता है, लगा दिया जाता है। करके करते हैं, उसमें 5 पंक्तियाँ लगा दी जाती हैं। ये देखिए माता जी के लिए भी निकाल दिया है भोग और कर दिया गया है। माता जी से हाथ जोड़ लिया है, फिर माता रानी अपनी कृपा हमेशा कर रही है। ये देखिए भोग लग रहा है, भोग लगा दिया है। इस तरीके से पर्दा लगा के भोग लगाते हैं। उसके बाद में फिर तैयारी होती है हमारे जो